Hello kids, how are you all? So as you all know that we have finished our syllabus for first term, so we will take revision today. ठीक है, तो we'll start with civics chapter number 1 understanding diversity. अब आगे आने वाले वीडियोस में भी हम अपने सारी रिवीजन ही करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन टेक्स्ट ऑन द गिवन नंबर्स. ठीक है ना, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, तो आई विल गेट टू नो. ठीक है ना, तो आई विल सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन चैप्टर नंबर 1 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. सो वी हैव सम पॉइंट्स टू डिस्कस. पूरे चैप्टर के पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो अब आप सब ये ध्यान से सुनेंगे. ठीक है ना, और ये चैप्टर की समरी काइंड ऑफ है, तो आपको आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट. सो नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया. इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहले हमें इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं. बहुत तरह की डाइवर्सिटी क्या होता है, आपको याद होगा कि अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न तरह की, ज़रा सी भी आप अपने घर से बाहर निकलो तो आपको काफ़ी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, इधर इन रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है ना, फूड, कॉस्ट्यूम्स. तो वो डाइवर्सिटी होता है. अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला रही हूँ. ठीक है, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, देखो वही आया, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड ईट वेरियस types of foods. Diversity is a reality created by individual and groups from a broad spectrum of demographic and philosophical differences. ठीक है ना, तो हर किसी के कस्टम्स, हर किसी के रिलीजन्स में जो कुछ कुछ बेसिस होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं और उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी. कौन कौन से फैक्टर्स से डाइवर्सिटी को इफेक्ट आता है? दैट इज हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स आर द टू फैक्टर्स. ठीक है, किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए. लाइफ ऑफ पीपल नियर द सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन द माउंटेनियस एरिया. दैट इज़ वेरी लॉजिकल एंड क्लियर कि जो पहाड़ों की ज़िंदगी है वो समुद्र के पास वाली ज़िंदगी से कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो दैट इज़ इन्फ्लुएंसिंग क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी, हमारी जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, दो इसमें इंपॉर्टेंट नाम थे चैप्टर में, आपको याद हो तो, लद्दाख और केरला. तो लद्दाख के बारे में क्या, इट इज़ अ लैंड विद ऑसम फिजिकल फीचर्स एंड इज सेट इन एन एनॉर्मस एंड स्पेक्टेकुलर एनवायरमेंट. सॉरी, इनॉर्मस एंड स्पेक्टेकुलर एनवायरमेंट. इट इज़ सराउंडेड बाय द वर्ल्ड्स माइटिएस्ट माउंटेन रेंजेस. लद्दाख में बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं. एंड द कराकोरम इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालयाज इन द साउथ. और केरल के बारे में क्या है, केरल इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड. तो किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इनका क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटीज़ का. ठीक है, ना आगे देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसमें क्या है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन आर हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड येट वी ऑल लिव टुगेदर एज इंडियंस. ये तो हम सबको पता है कि इंडिया में हर तरह के लोग हैं, हर जाति के, हर प्रांत के, हर कस्टम के, तो फिर भी हम सब मिलके कैसे, हम वी ऑल टुगेदर आर नोन एज इंडियंस. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता. ठीक है, तो हैज़ बिन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स. क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एवरी वन ऑन अर्थ डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एस्पेक्ट्स लाइक लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, टैलेंट एट्सेट्रा. दिस मीन्स दैट देयर इज डाइवर्सिटी अमंग पीपल इन दीज एस्पेक्ट्स. डाइवर्सिटी मीन्स द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड द सेंस ऑफ वेराइटी. अब ऐसा कैसे, देखो पंजाब के लोग जो होते हैं, वहाँ पे पंजाब में देखा जाए तो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट्यूम में देखो वहाँ पे सलवार सूट चलता है. ठीक है ना, तो आप राजस्थान की साइड जाओगे तो वहाँ पे वो उनका जो एक प्रॉपर रहता है घाघरा चोली, वो उनका चलता है. तो ये सबके देखो कैसे कैसे कस्टम है, अलग खान पान सबका अलग है. तो इन सब चीज़ों में भी हम सब मिलकर साथ रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अच्छा, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट अमंग पीपल व्हेन दे हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. मतलब जो अमीर है वो तो अमीर ही होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है. जिनके पास मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज का जो डिफरेंस है वो तो हर कास्ट, हर कम्युनिटी में, हर स्टेट में है. तो इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है. कास्ट सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा है. कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फाइनेंशियल वेलबींग, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं सोसाइटी पे. ठीक है ना, तो ये दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी इन आवर सोसाइटी.
तो आगे क्या है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ सेवरल डाइवर्सिटीज सिंस इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स डिफर इन देयर कस्टम्स, लैंग्वेज, हैबिट्स एट्सेट्रा. These diversities arise from the fact that the different regions have different histories and environment. तो हर रीजन का अलग अलग हिस्ट्री है, हर रीजन का अलग अलग एनवायरनमेंट है, मतलब वहाँ का वेदर अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, कस्टम्स अलग है, हैबिट्स इवन अलग है, लोगों का काम का सोर्सेज भी सबके अलग अलग है. पहाड़ों पे अलग टाइप की खेती की जाती है, पंजाब हरियाणा में अलग टाइप की खेती की जाती है. तो ये सब चीज़ें भी हमारी डाइवर्सिटीज़ के अंडर ही कवर होती हैं. डिस्पाइट द डाइवर्सिटीज़ लिस्टेड अबव देयर आर सिमिलैरिटीज़ दैट यूनाइट अस. अच्छा, इन डाइवर्सिटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसकी वजह से हम यूनाइट होते हैं. वी ऑल आर इंडियन एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द होल कंट्री केम टुगेदर टू सेंड अवे द ब्रिटिश. अच्छा, जब हमारे देश के ऊपर विदेशियों का राज था, अंग्रेज़ों का राज था, तब हम सब अगर एक ना हुए होते तो शायद आज हम फ्री भी ना हुए होते, है ना. तो उस टाइम पे जो था, ये सब हम अपने डिफरेंसेस भूलकर हम सारे कैसे इकट्ठे हुए थे, तो उस वजह से ही हम ब्रिटिशर्स को भगाने में कामयाब हो सके थे. एंड द इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल सिंबल एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि हम सब, कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, हम सब के लिए इंडियन नेशनल फ्लैग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बीइंग एन इंडियन. ठीक है ना. सो प्राउड टू बी एन इंडियन. Now, diversity. The sense of variety that exists in the traits, looks, behavior, culture, religion, language, disabilities, resources and opportunities related to different people is said to be diversity. ये पहले भी बता चुकी हूँ कि किस किस रूप में लोग अलग होते हैं, खाने पाने में, अपना कपड़े पहनने में, काम में, और क्या बोलते हैं, अपना जो वहाँ का ऑक्यूपेशन है. So next is inequality. Inequality क्या है? The difference between two or more people that arise because of their abilities, resources and opportunities or their caste are termed as inequalities. ये हमें पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी को पोस्ट के हिसाब से अपनी सैलरीज मिलती हैं. ठीक है ना. एजुकेशन कितनी है, उसकी कितना एक्सपीरियंस है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. कास्ट सिस्टम भी हमारा इनइक्वालिटी को अप्रूव करता है. ठीक है. हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट होती है जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जोग्राफिकल एरिया, जो हमारी लिविंग बीइंग के जो हमारे आसपास एडेप्टेशन है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्सेज. एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ यूज इन एन एक्टिविटी इज सेड टू बी अ रिसोर्स. ठीक है ना. तो वो भी सबका अलग अलग होता है. अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक था चैप्टर में, द जलियांवाला बाग मैसेकर. क्या था वो? 13 अप्रैल 1999 को अ ब्रिटिश जनरल एंड हिज ट्रूप्स अटैक्ड अ लार्ज मीटिंग ऑफ अनआर्म्ड पीपल. बिना हथियारों के उन्होंने हमला बोला था, जिसमें बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चे भी बुरी तरह से मारे गए थे. दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर आफ्टर द नेम ऑफ द मीटिंग प्लेस इन अमृतसर, पंजाब. ठीक है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें भी देखो इसके बदले लेने के लिए भी सारे हम इकट्ठे हुए थे. तब कोई जाति धर्म नहीं देखा गया था, और इसी सारे एफर्ट्स का नतीजा है कि वी लिव इन फ्री इंडिया. ओके. हाँ, तो एक और है पॉइंट देखो. दिस एनेक्डोटा इज़ फ्रॉम पॉयले सेन गुप्ताज द लाइट चेंज्ड, उनमें से लिया गया. समीर बी फ्रेंड्स अ स्मॉल रैग्ड न्यूज़पेपर बॉय वाइल वेटिंग फॉर द ट्रैफिक लाइट टू टर्न ग्रीन. कचरा उठाने, न्यूज़पेपर बेचने वाला फटे पुराने कपड़ों में बच्चा था. द फ्रेंडशिप डेवलप स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज. दोनों की दोस्ती हो गई. इट शोज दैट फ्रेंडशिप कैन डेवलप बिटवीन टू डिफरेंट पर्सनस एज वेल. कोइंसिडेंटली दोनों का नाम क्या था? समीर था. ये मैंने आपको स्टोरी में पहले भी बताया हुआ है चैप्टर, जब मैंने आपको रेड कराया था. बट ही हैड हैपन टू बी अ मुस्लिम समीर. द टू समीर्स केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. एक हिंदू समीर था और एक मुस्लिम समीर था. मोर ओवर दे हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज वाइल वन वेंट टू द स्कूल एंड अदर कुड नॉट. तो ये था कि एक को स्कूल जाना अलाउ था, दूसरा नहीं जा सकता था. तो ये एजुकेशन का उनका इनइक्वालिटी थी. तो दैट्स इट इन योर रिवीजन. चैप्टर में यही था, मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, एलेबोरेटली भी बता दिए हैं. एंड अर्लियर ऑल्सो इफ़ यू वांट टू सी, यू कैन गो टू इन लास्ट वीडियो जो आपका चैप्टर 1 का होगा. यू दैट ऑल्सो यू कैन सी. एंड ठीक है बेटा. सो रीड केयरफुली. नाउ इट्स योर रिवीजन टाइम. तो सारे अपने चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.